देवता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवा देवो देवता वरुणो विद्या उपसेने हव्यक्तोरक्षरणेभिः श्रीराम देवाभिराम चेवाः स्थिरैरङ्गै चक्रवांशसरो घ्रियदेव हिदेव हिदञ्जलायुः व्याप्यन्ते ग्रहाग्रहिस्तो वाचपेष्टुतेः छन्दो विरुक्ताश्रायुधयावसो भागवत महापुराणाय नमः कृपाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि कृष्ण कन्हैया। हम जश्न मना रहे हैं और उसमें ये सबसे बड़ी भागवत है और सबसे ज़्यादा ये बार पोथी रखी गई है, तो ये हमें बहुत ही आनंद है। और हमारे अध्यक्ष महोदय ही ये भागवत कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही आनंद की बात है। तो महाराज जी का परिचय क्या देते हैं? महाराज जी को सब जानते भी, हमने जाके उस वर्ष में प्रोग्राम किया था। तो ये इतने सारे प्रोग्राम करने के बाद महाराज जी का हमने दिल जीत लिया और वो हमारे आश्रम से जुड़ गए और तब से महाराज जी है। वैसे महाराज जी संन्यास आश्रम के अध्यक्ष है। इनकी निगरानी में बहुत सारे आश्रम है और बहुत सारे संत इनके साथ जुड़े हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले महाराज श्री रानी सती वैष्णो देवी मंदिर का जो बोर्ड है, ये बोर्ड पे ये श्राइन बोर्ड पे अभी उनकी नियुक्ति की गई है। और ये श्राइन बोर्ड का एक गुरुकुल भी है, तो इस गुरुकुल के भी महाराज श्री अध्यक्ष बने हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारा अच्छा भाग्य था कि हम वैष्णो देवी में प्रकाश भाई वगैरह हम वैष्णो देवी जा पाए और वहाँ जाके हमने बहुत ही सुंदर दर्शन किए। और कई कार्यक्रम जिसमें महाराज जी भाग ले रहे थे उसमें भी हम जुड़े। और इतने सारे 4000 से ज़्यादा लोग आश्रम के एम्प्लॉइज़ हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से वो आश्रम का काम कर रहे हैं। महाराज जी ने हमें दिखाया कि देखो ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और हमें भी कुछ सीख दी कि आप भी इस तरह से आप काम कीजिए। तो ये वो महाराज जी ने जितना हमको सिखाया वो सबको ध्यान में रखते हुए हम अगले साल परमात्मा की अहेतु की कृपा से और परम श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्मलीन इस आश्रम के अधिष्ठाता, इस आश्रम के आधारभूत परम श्रद्धेय प्रेमपुरी जी महाराज की असीम कृपा और उनकी ही कृपा का फल है कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान इस पर यहाँ पर बैठ करके चिंतन करेंगे। और
इस अवसर पर इतने उत्साह से जो हमारे समस्त ट्रस्टीगण हैं, जिसमें दीना बहन, गिरीश भाई, प्रकाश भाई, राजेश भाई, मधुसूदन जी, अन्य जो नहीं आए हैं वो भी ट्रस्टीगण बड़े ही उत्साह से, बड़े ही प्रेम से इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऐसे ही भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण हुए। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जो संपूर्ण देश मना रहा है, तो हम देश से अभिन्न हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यवः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्
ददातु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। संतों ने बिना आप लोगों के खाली कैमरे को देख करके उन्होंने सत्संग किया। कठिन काम है। बिना श्रोता के अगर कोई वक्ता प्रवचन करता है तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। कठिन काम है। और 2 वर्ष के बाद में हम लोग यहाँ पर बैठ करके उन्मुक्त होकर के, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, ये भगवत कृपा। जब कष्ट में जीवन बीतता है तब जीवन का सच्चा अनुभव, यथार्थ उसका क्या तात्पर्य है वो पता लगता है। और मुझे लगता है कि इस महामारी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा अमूल्य जीवन का जो लाभ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, और ये अमृत काल है ना। हम लोग सब अमृत काल में बैठे हैं। ऐसे देश पूर्ण रूप से अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ है, मानसिक रूप से तो नहीं हुआ। आज भी हम लोग भारत कहने में संकोच करते हैं ना। इंडिया कहने में गर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे मानसिकता में बैठ गया है, उन लोगों ने बिठा दिया। कभी कभी हम लोग चलते हैं, विमान में चलना पड़ता है, तो ऐसे वो लोग समझते हैं कि यहाँ पर सभी इंग्लिश बोलने वाले बैठते हैं। हिंदी बोलने वाले भी वहाँ इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये मानसिकता हमारे में घुसी हुई है, बैठी हुई है। ये अमृत काल में उसको भी धीरे धीरे हटाना है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, हटते नहीं, हटाए नहीं जाते हैं। तो अमृत काल में हम लोगों को एक अवसर प्राप्त हुआ है, ये सुंदर अवसर, भगवान का नामस्मरण, चिंतन, श्रवण का यहाँ पर अवसर। तो ये अमृत काल में हम लोग बैठ करके भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, इस पर हम लोग
यहाँ पर अवश्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ऐसे तो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, कोई शास्त्र की कमी नहीं है, परंतु एक भागवत एक ऐसा ग्रंथ है सरसता से, माधुर्यता से, जीवन का रस अपने को आते हुए हमारे कर्ण भी तृप्त होते हैं, हमारा हृदय भी तृप्त होता है और सब सहजता से हम लोग भगवान को अपने भीतर उतारते हैं। भगवान को भीतर उतारने में हम प्रयास करते हैं और कोई कोई सफल भी हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत वास्तविक है क्या? हमारी अपनी कथा है, ये दूसरे की कथा नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम है क्या। उसको याद दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है या अन्य कोई भी कथा है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बतलाया जा रहा है और श्रीमद् भागवत की कथा जो ये महात्म्य है, आपको श्रीमद् भागवत में क्या क्या श्रवण करने वाले हैं, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से आपको क्या लाभ होता है, इसका एक संदेश है। हर किसी बात को कहने के लिए उसका महात्म्य आवश्यक है। भगवान को जैसे भगवान हैं, जब हम श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं कि भगवान ऐसा है, और जब किसी पुजारी के पास जाएंगे तो भगवान का स्वरूप, आप लोग जब बद्रीनाथ जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उस स्वरूप को देख पाते हैं। खाली बद्रीनाथ हम जाते हैं, इतने लोग सभी लगभग यहाँ के सभी लोग वहां पर गए होंगे बद्रीनाथ। भगवान का स्वरूप क्या है? वहां पर पुजारी, यहाँ पर जो बैठे होते हैं, भगवान का स्वरूप प्रतिदिन वहां पर स्वरूप वहां पर प्रकट करते हैं, क्योंकि वो विष्णुशीला है। वहां पर भगवान शंकराचार्य ने उस कुंड से निकाल करके उस शिला को वहां पर स्थापित किया और प्रतिदिन वहां पर जो पुजारी होते हैं, लंबोदरी कहते हैं उनको, भगवान शंकराचार्य के जो कुल परंपरा के आज भी केरल से ही पुजारी आते हैं, और वो जब तक गृहस्थाश्रम में स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वहाँ पुजारी रह सकते हैं। जब उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना होगा तो फिर वहाँ से वो छुट्टी ले लेते हैं कि मुझे अब गृहस्थाश्रम में जाना है। तो संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान विष्णु का वहाँ पर विग्रह प्रतिदिन बनाते हैं चंदन से, फिर उसको माल्यार्पण करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं और फिर बतलाते हैं कि ये भगवान है। और वहाँ पर वो भगवान को हम मानते हैं कि ये भगवान है, इसीलिए कि उसका महात्म्य बताने वाले बैठे हुए हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का महात्म्य बतलाने के लिए ये जो महात्म्य यहाँ पर बना हुआ है, महात्म्य यहाँ पर लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत में क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, क्योंकि श्रीमद् भागवत ये जो ग्रंथ है विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, हम उसको श्रवण करें, हमारे भीतर जो भी पाप ताप सब कुछ है, हमारा हृदय निवृत्त बिल्कुल विशुद्ध हो जाए और वहाँ पर भगवान का हमें दर्शन हो। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर भागवतकार
महात्म्य में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग सब लोग नमस्कार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? हमारे सनातन धर्म में विविधता है। कोई भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही ग्रहण करते हैं, है ना। खास करके हमारे पुष्टि मार्ग वाले भाई बहन जो बाल कृष्ण लड्डू गोपाल है ना, है प्यारे हैं। ऐसे भगवान में विकार है ही नहीं। आप प्रारंभ से लेकर के, जन्म से लेकर के उनके सुधाम गमन तक देखेंगे, उनके भीतर विकार नहीं है, अविकारी है, अव्यय है, अव्यक्त है। परंतु हमारी दृष्टि होती है कि जो भक्त होता है अपने दृष्टि से परमात्मा को देखता है। जैसे भगवान हम देखते हैं, जानते हैं, वैसे भगवान है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं। परंतु हमारा एक मन होता है, हमारी भावना होती है, हमें यही मुझे प्रिय है, तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को ध्यानते भजते हैं, उनका पूजन करते हैं, जो अभी लड्डू गोपाल है। कुछ लोग उनको ही मानते हैं और फिर जो व्रज गमन करने वाले हैं उनको, भगवान को जो 11 वर्ष और कुछ महीने तक जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, वृंदावन बिहारी को भी बहुत से लोग उनका ही भी अभिनंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका ही गुणगान करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं, अपने यहाँ पर तो भगवान को मानने के लिए स्वतंत्रता है, कैसा भी भगवान को मानो। कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं कि भगवान ने जब व्रज परित्याग किया, जब मथुरा में प्रवेश किया, वहाँ पर दूसरे वस्त्र ग्रहण कर लिए। कुछ भक्तों का मानना है कि वहाँ पर भगवान थोड़ा सा बदल गए, इसलिए वस्त्र को लेकर के उन्होंने उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। अपने यहाँ है ना, कृष्ण प्रणामे एक संप्रदाय है, भगवान के उस स्वरूप को भी मानने वाले, वस्त्र को मानने वाले, उनके बांसुरी को मानने वाले, उनके मुकुट को मानने वाले, भगवान में वो अपना भाव व्यक्त करते हैं और भगवान को वहां पर देखते हैं। और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने जो गीता उपदेश किया वो भगवान, वो योगेश्वर हैं, वो ज्ञानी हैं। भगवान के विविध स्वरूप हैं, परंतु भागवतकार कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, जो विविध स्वरूप हैं। तो यहां पर भागवतकार क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। वो जो भगवान बालकृष्ण है, वृंदावन विहारी है, भगवान 16,000 और 8 रानियों को उनके साथ में रमण करने वाले हैं, सामान्य बात नहीं है। और फिर अंततो गत्वा शस्त्र का त्याग करके केवल उपदेश करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनका तात्विक स्वरूप क्या? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर भागवतकार कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, उनका जो स्वरूप है सद, चिद और आनंद है। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप सत, चिद और आनंद है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममय अंशो जीवलोके जीवभूतस्स सनातना, भगवान की वाणी है। तो
भगवान का ही अंश हम हैं, तो हमें भी सत हमेशा रहने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हमेशा हम रहें, થાય ને બધાની ઈચ્છા हमारे सदा રહેવું છે આ दुनिया में। आज तो ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस ने वेंटिलेटर बना दिया है, वो जाने ही नहीं देते, उनका बस चले तो उसको वहीं रखेंगे। तो क्यों? कि हम उस सत्य का स्वरूप हैं, सत्य के अंश है। परमात्मा में और हमारे में थोड़ा भेद है, क्योंकि हमारे भीतर माया का अंश ज्यादा है और परमात्मा मायापति है, वो माया की अधीन नहीं है और हम माया के अधीन हैं। इसलिए भगवान में और हमारे में जो अंतर है, भगवान सत है। ये ठीक है, ये हाथ बराबर, ये ठीक है। इतना बात होना चाहिए थोड़ा सा, उस सुबह थोड़ा जम नहीं रहा था, ये ठीक है। बहुत बढ़िया प्लेस
हरो देवा पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संत की सेवा जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर करे ओ जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी